महोदय, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरा करने के साथ-साथ भावी संतति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई न आए। इस प्रक्रिया में वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों के उपयोग, प्रौद्योगिकी एवं पूंजी निवेश की दिशा तथा संस्थागत परिवर्तन किए जाते हैं। सतत विकास की अवधारणा उत्पादक प्राकृतिक प्रणालियों और उपभोक्ता मानव जाति के सहजीवी संबंधों और अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी में परस्पर सामंजस्य पर आधारित है। इसके अतिरिक्त सतत विकास के साथ साथ समानता एवं सामाजिक न्याय, आर्थिक कुशलता, पारिस्थितिक संतुलन और अंतर्जात विकल्पों की संवैधानिक शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। सतत विकास और परिस्थिति तंत्रों में घनिष्ठ संबंध होता है। स्थायी विकास किसी क्षेत्र विशेष जनसंख्या के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जिसे उस क्षेत्र की वहन क्षमता कहते हैं। किसी क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं, यह जानने के लिए वहाँ की जनसंख्या, आर्थिक विकास स्थिति एवं प्रदूषण के स्तर की जानकारी जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह भी जानना जरूरी है कि पारिस्थितिक प्रणाली विशेष विकास कार्यों के संभावित प्रभावों को आत्मसात करने में कितनी सक्षम है, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार हानि न हो या यथासंभव न्यूनतम क्षति पहुँचे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि विकास योजना वहन क्षमता के अनुरूप तैयार की जाए। प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के आधार पर ऐसी पर्यावरणीय नीति बनाई जाए कि प्रदूषण की समस्या पैदा न हो। आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाए तथा विकास परियोजनाएं आरंभ करने से पहले उनका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाए, तभी सतत विकास का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इस लेख में लघु उद्योगों में उत्पादन के नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता और भूमिका संबंधी विचार विशेष संदर्भ में सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रस्तुत किए गए हैं। सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका का संबंध विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन की ऐसी विधियों से है जो पर्यावरण के अनुकूल हों और जिनसे संसाधनों के उपयोग में कमी हो सके। भविष्य में स्थायी आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग द्वारा निवारक पर्यावरण प्रबंधन योगदान होगा। महोदय, सत्य की लड़ाई के लिए सत्याग्रह जारी है और यदि हमें सत्य के प्रति सम्मान है तो हमें स्वीकारना होगा कि केवल हिंदी ही वह भाषा है जिसका हम राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के हमारे नेताओं के अनुभवों ने उनमें यह विश्वास भर दिया था कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है और इसी के अनुकूल संविधान में उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इस प्रकार हमारे नेताओं ने अपना दायित्व पूरा किया है। अब आगे का दायित्व देश के बुद्धिजीवी, चिंतक और नागरिकों पर है कि वे किस प्रकार अपने इस दायित्व को पूरा करते हैं। शिक्षा और संस्कृत से मैं लंबे समय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हूँ। इस जुड़ाव के कारण मुझे यह अनुभव होता रहा है कि हमारे यहाँ हिंदी का काम कम होता है, बातें अधिक होती हैं। अब जब बात अधिक होती है तो दूसरी भाषा के लोगों के मन में अपनी भाषा के अस्तित्व के प्रति एक भय सा पैदा होने लगता है। मुझे लगता है कि इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। पूरे देश में एक ऐसे वातावरण के निर्माण की कोशिश की जानी चाहिए जिससे लोगों के मन में हिंदी सीखने की भावना स्वयं ही पैदा हो और ऐसा करना कठिन काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस काम को करने के लिए 2 कार्य तेज़ी से किए जाने चाहिए। पहला तो यह कि हमारे देश की अन्य भाषाओं के साहित्य का अनुवाद हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। मैं चाहता हूँ कि हिंदी एक ऐसी भाषा बने जिसके माध्यम से यदि कोई भी अहिंदी भाषी किसी भी अन्य भाषा का साहित्य जानना चाहे तो वह उसे हिंदी के माध्यम से मिल जाए। किसी भी भाषा को आकर्षित होने के लिए यह बात बहुत बड़ा महत्व रखती है। आप लोगों को मालूम ही होगा
कि जब देवकीनंदन जी ने चंद्रकांता संतति लिखी थी तो इस रचना को पढ़ने के मोह के कारण अनेक लोगों ने हिंदी सीखी थी। यह बात बंगला साहित्य के प्रति भी देखी गई है और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा को देश की संपूर्ण भाषाओं के साहित्य का माध्यम बनाने के बाद फिर से लोगों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यह काम छोटा नहीं है, फिर भी इसके महत्व और अनिवार्यता को देखते हुए इसे किया ही जाना चाहिए। महोदय, इसके लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिनसे पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे, जो अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी हों, जिनसे सभी संसाधनों का निरंतर उपयोग हो सके, ज़्यादा उत्पादों एवं अपशिष्टों का अधिक से अधिक पुनः